कहानी सोने का कबूतर और जादुई आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सुखनगर। गांव के लोग साधारण मगर मेहनती थे, पर कई सालों से उस गांव पर सूखा पड़ा था। न खेतों में फसल उगती थी, न पेड़ों पर फल लगते थे। उसी गांव में रहता था एक मासूम लड़का, आरव। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने बूढ़े दादाजी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। दादाजी कहते, बेटा, पेड़ पौधे हमारी सांस हैं, कभी उनका दिल मत तोड़ना। आरव रोज शाम को गांव के किनारे खड़े एक पुराने सूखे आम के पेड़ के नीचे जाया करता। वो पेड़ से बातें करता, उसकी जड़ों को पानी डालता और कहता, एक दिन तुम फिर से हरे हो जाओगे, मैं वादा करता हूं। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी खुशबू थी। आरव जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक सुनहरा कबूतर बैठा है। कबूतर की आंखें पिघले सोने जैसी चमक रही थी और उसके पंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव चौंक गया। तुम कौन हो? कबूतर मुस्कुराया और बोला, मैं साधारण नहीं, जादुई कबूतर हूं। ये पेड़ तुम्हारा सच्चा साथी है। तुम्हारे प्यार ने इसे फिर से जगा दिया है। आरव की आंखें चमक उठी। क्या ये पेड़ सच में जादुई है? कबूतर बोला, हाँ, इस पेड़ पर जब सुनहरी रोशनी खा जाएगी तो इससे निकलेगा एक जादुई आम। जो इसे सच्चे दिल से खाएगा, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। आरव ने इंतजार किया। रात बीत गई और सुबह की पहली किरण के साथ पेड़ पर सच में एक चमकता हुआ आम प्रकट हुआ। आम सुनहरे प्रकाश से दमक रहा था, जैसे सूरज का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। आरव ने उसे दोनों हाथों से उठाया। पास ही कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे। दादाजी बीमार थे और कई गांव वाले भूख से कमजोर पड़ चुके थे। आरव ने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे जादुई पेड़, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। तुरंत आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगी। पेड़ के चारों ओर एक तेज हवा चली और देखते ही देखते हर खेत में फसलें लहलहा उठी। सूखे कुएं में पानी भर गया, हर पेड़ पर मीठे फल लग गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सुनहरा कबूतर ऊपर उड़ते हुए बोला, आरव, तुमने अपनी इच्छा खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगी है। यही असली जादू है, निस्वार्थ भाव का जादू। दिन बीतते गए। गांव फिर से खुशहाल हो गया। अब हर सुबह सुनहरा कबूतर उसी पेड़ पर आकर मीठा गीत गाता और बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते हुए कहते, यही है हमारा जादुई पेड़ जिसने गांव को बचाया। आरव बड़ा होकर गांव का सबसे बुद्धिमान और दयालु युवक बन गया। वो हर किसी को सिखाता, पेड़ और जीवों से प्यार करो, क्योंकि सच्चा जादू इसी प्यार में छिपा है। हर साल जब बसंत आता, पेड़ पर सुनहरे फूल खिलते। लोग कहते, ये आरव की भलाई का आशीर्वाद है। और आज भी जब रात को हल्की हवा बहती है तो गांव के लोग कहते हैं कि उस पेड़ से अब भी सोने के कबूतर की मधुर आवाज सुनाई देती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और नए नए कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।